केंद्र सरकार ने इस साल अप्रैल में वक्फ कानून में संशोधन किया। इसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए जिनका विपक्षी दलों और उनके द्वारा शासित राज्यों में कड़ा विरोध किया गया। जो वहां की सरकार है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बहुत ही आक्रामक तरीके से इसकी मुखालफत की। उनके विरोध में कहा, उन्होंने कई मौकों पर कहा कि वो इस संशोधित कानून को पश्चिम बंगाल में तो लागू नहीं होने देंगी, लेकिन अब उनका रुख इस कानून को लेकर बदल गया है। चुनाव से पहले यू टर्न। ममता सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को बंगाल में लागू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए। वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय पोर्टल ummid-minority.gov.in पर अपलोड करने को लेकर डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है। प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से 8 बिंदुओं में प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने से महीनों तक इनकार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार इस कानून को अपने यहां लागू करने पर इजाजत दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि राज्य की लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर की अंतिम तारीख से पहले केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। अब यह कानून इस साल अप्रैल में संसद के दोनों ही सदनों से पारित हुआ। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर कहा है कि हर जिले की वक्फ संपत्तियों की जानकारी तय वक्त में ummid-minority.gov.in पर अपलोड की जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से ही पहले आखिर यू टर्न क्यों ले लिया। ममता बनर्जी सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा कि वे इस कानून को बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगी। कानून पेश किए जाने के बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल 2025 को जैन समुदाय के कार्यक्रम में कानून पारित होने के कुछ ही दिन बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम यहाँ 33% मुसलमानों के साथ रहते हैं और उन्हें सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनका रुख इस कानून को लेकर अब बदल गया, यानी उन्होंने यू टर्न लिया है। अब वो इससे पश्चिम बंगाल में लागू करने पर राजी हो गई। संशोधित कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी अब शामिल किया जाएगा। साथ ही अगर किसी संपत्ति को वक्फ बताया जाता है तो आखिरी फैसला सरकार करेगी। तृणमूल सरकार ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी गई, लेकिन राहत नहीं मिली। कानून की धारा 3B के मुताबिक देश की सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर केंद्र के पोर्टल पर डालना जरूरी है। राज्य सरकार के पत्र में कहा गया है कि बंगाल में 8,000 से ज्यादा वक्फ एस्टेट हैं और उनसे संबंधित सभी विवरण संबंधित मुतवल्लियों यानी कि प्रॉपर्टी मैनेजर्स के द्वारा अपलोड किए जाने चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में अब कुछ बड़े प्रावधान भी किए गए, जिनमें वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने को लेकर आखिरी फैसला सरकार के द्वारा लिए जाने का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों को लेकर पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विरोध देखने को मिला था। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उससे पहले अब पश्चिम बंगाल की मुखिया यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए वक्फ कानून को लेकर यू टर्न ले लिया है। यानी अब उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कहीं ना कहीं उन्होंने झुकते हुए भी वो दिखी हैं। उन्होंने अब उनके फैसले को स्वीकार किया है। जो वो कह रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लागू ही नहीं होने देंगी, अब उन्होंने चुनाव से ठीक पहले यू टर्न लिया है। अब उनके यू टर्न को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगली बार भी चुनाव में जीत को लेकर अपनी कोई स्क्रिप्ट रच रही हैं? क्या पर्दे के पीछे कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, या फिर केंद्र की सरकार के सामने पश्चिम बंगाल की सरकार यानी टीएमसी की सरकार का कोई एक नया एजेंडा उन्हें मिल गया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब खबर यही है कि टीएमसी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून को लागू करने की इजाजत दे दी है।